हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके सामने हरियाणा बोर्ड की ओएमआर सीट डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं और आपको ओएमआर सीट भरनी आती हो नहीं आती हो। आप इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ओएमआर सीट पेपर में सही भरी है तो आपका पेपर चेक होगा, और यदि आपने ओएमआर ही सीट ही गलत भर दी है तो आपका पेपर रद्द हो, यानी कि आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले पेपर चेक होने से पहले हम आपकी ओएमआर सीट कंप्यूटर में डाली जाती है, जिससे कि वो चेक करते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर तनक सी भी गलती से आपके बेशक आप रोल नंबर गलत भर दिया हो, अपना नाम गलत भर दिया हो, पेपर का कोड गलत भर दिया हो, सेट गलत भर दिया हो, तो आपकी पेपर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर एमआर सीट को कैच ही नहीं करेगा। और सबसे अगर आप जब भी पेपर अपना अच्छा लिख कर आते हैं, आप सोचते हैं हमारा वो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ओएमआर सीट में ही गलती कर दी है तो आपकी ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर चेक ही नहीं होगा। क्योंकि ओएमआर सीट ही चेक नहीं होगा तो पेपर भी कहीं से चेक नहीं होगा। तो आज हम आपको हरियाणा बोर्ड में की ओएमआर सीट भरनी सिखाते हैं। क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये वीडियो, क्योंकि ओएमआर सीट से ही आपके पेपर चेक होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। ये आपकी हम आपके सामने हमने एक ओएमआर सीट की ले रखी है। देखो ये रही पूरी ओएमआर सीट है। इसको नज़दीक से भरेंगे, जैसे कि यहाँ के पर क्या होता है चलते हैं। चलो जैसे कि दे वहाँ का पोर्शन ये है। जैसे कि यहाँ आपको पहले एक ओएमआर सीट दे दी जाएगी आपके पेपर को, उसके साथ फ्रंट का पेज है। पहले आपका परीक्षा का नाम क्या है, यानी कि आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप यदि आप 12th क्लास में हैं, यदि आप 12th में हो या 10th में हो तो अपने यहाँ सेकेंडरी है, इस सेकेंडरी में है, यानी कि 10th का है। अगर आप 12th क्लास में हो तो सीनियर सेकेंडरी लिख देना, क्योंकि ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन होता है। विषय आपके पास कौन सा विषय है, यदि आपके पास सोशल, उस दिन आपका पेपर कौन से सब्जेक्ट है आपके पास, बेसिक साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो, कुछ जो जिस दिन आपका पेपर होगा उस सब्जेक्ट का वो यहीं पर लिखना, क्योंकि सब्जेक्ट पूछा है। परीक्षा का दिन, यानी डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन और तिथि, यानी कि उस दिन कौन सा बार पड़ता है, कौन सा मंगल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा भी, और उस तिथि यानी कौन सी किस तारीख को है आपका पेपर। जैसे थर्सडे की 31/3/2022 ऐसे उस पेपर है, ऐसे ही लिखना रखा है। अब उत्तर देने का माध्यम है ना कि मीडियम आराम से आप कौन सी भाषा में पेपर लिखना पसंद करोगे। हिंदी में यदि आपने मीडियम हिंदी लिखा है तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखोगे, और यदि आपने इंग्लिश में लिखा है तो आप हिंदी में लिखते। अगर आप माध्यम ने इंग्लिश में लिखा है लेकिन आप हिंदी में पेपर लिखते हैं तो आप पेपर चेक ही नहीं होगा। इसलिए माध्यम लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, या माध्यम भर देना कौन सा, आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। ओके, लेकिन जब हिंदी का पेपर हो तो हिंदी मीडियम लिखो, यदि उस दिन और अगले दिन इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश ही मीडियम लिखो। ओके, अब सेशन, अब आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में, वो भरना है। वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन कौन सी कब होते हैं, मार्च में या अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं आपके फाइनल पेपर, वो लिखता है। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर प्रश्न देने के लिए आपको कौन सा, आपके पेपर कोड, आपको एक पेपर मिलेगा उस पर सब्जेक्ट ऊपर पेपर कोड सेट लिखा होगा, आप कौन से सेट से, यदि ए सेट है तो ए भरना है, यदि आपका बी सेट है तो बी भरो, या सी है या डी भरो। अगर आपने सेट नहीं भरा है तो आपका पेपर ही चेक ही नहीं होगा जो आपने लिखा है, क्योंकि सेट भरना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में 4 सेट आते हैं ए बी सी, और उनका पेपर अलग अलग होता है चारों सेट्स का। ओके, ये आपको सेट जरूर भरना है कौन सा सेट आया है। यहाँ पर क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है, क्या आप पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या लेखक, मतलब कोई आपके, क्या आपने कोई और दूसरा बंदा पेपर देने बैठाया गया है, यदि नहीं तो नो। वैसे आपको यहाँ पर नो ही लिखना है उन बच्चों के लिए जो ब्लाइंड है, डी डम फिजिकली है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम में पेपर लिखने हैं उनके लिए है, तो आपको नो ही लिखना, वो है तो यस करो। ओके, और ओके, यहाँ तक हो गया कॉलम। ये पोर्शन आपको भरना नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन आपके जो पेपर चेक करेगा ये पोर्शन वो ही भरेगा। और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। जैसे कि आपका रोल नंबर है, जैसे कि आपका रोल नंबर है 21, जैसे आपका रोल नंबर आ गया 21 22 67 56 34 रोल नंबर है, तो आपको एक डिब्बा से लिखा होगा, जैसे यहाँ जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ऐसे। जैसे कि आपको तो 1 9 तक यहाँ तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे ऐसे ऐसे लिखी हुई है गिनती, ऐसे 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 सब में। ओके। जैसे कि आपको दो, आपका दो है फर्स्ट पॉइंट, जैसे एक और एक, दो दो यहाँ पर भरना है, फिर एक यहाँ पर भरना है, फिर दो यहाँ पर, फिर दो यहाँ पर, फिर 6 है तो इस रो में ही भरना, रो में भरना 6। ऐसे इस रो में 7 है, इस रो में ढूंढो 7 कहाँ पर, 7 यहाँ पर है। जैसे इस रो में 5 कहाँ पर है, इस रो में 5 यहाँ पर है। इस रो में 6 कहाँ पर है, इस रो में 6 यहाँ पर है। इस रो में 3 कहाँ पर है, इस रो में 3 यहाँ पर है। इस रो में 4 कहाँ पर है, इस रो में 4। ऐसे ही आपको रोल नंबर बनना है और ऐसे ही आपको अपना नाम बनना है। जैसे आपका नाम हो गया अमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह नाम है। जैसे यहाँ पर ABCD Z तक गिनती, सॉरी ABCD लिखी हुई है, यहाँ पर भी Z तक ABCD, यहाँ पर भी Z तक ABCD, यहाँ पर ऐसे ऐसे सारे में Z तक ABCD लिखी हुई थी। जिस नाम है इतना ही भरना है। ओके। जैसे A आपका नाम है तो A फर्स्ट उस A की रो में ही भरना है आपको A। फिर सेकंड रो, जैसे M ढूंढो, इस सेकंड रो में M कहाँ पर, उस पर ही कॉलम भरना है। जैसे A, फिर A आ गया, फिर N ढूंढो, N आ गया, फिर D ढूंढो, D ये रहा इस रो में ही, E ढूंढो, E यहाँ पर है, E ऐसे 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 ही आपको कॉलम भरना है। यानी कि जिस रो में आपका A होगा उस रो में ही ढूंढना अपना नाम, उस बेशक कोई सा भी कॉलम हो उसमें आपको कॉलम भरना है। अब कॉलम को खाली नहीं छोड़ना, उसको फुल फिल करना है, यानी कि फुल फिल यानी कि नीले पेन से करना है उसको फुल।